हेलो टेंथ क्लास, चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 आज होगा पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिए थे एंड नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया था। 6th पार्ट आज हम लोग करेंगे। 6 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है चेक वेदर -150 इज टर्म ऑफ दिस एपी। सो व्हाट वी नीड टू डू, एक एपी आपको दे रखा है 11852 जिसके टर्म्स हैं और ये बोला हुआ है कि -150 देखना है इसका कोई टर्म है कि नहीं है। ठीक है, सो nth टर्म का फॉर्मूला सभी बच्चों को याद होगा। तीसरा पार्ट स्टार्ट हो गया हमारा। फर्स्ट सेकंड में मैंने वही डिस्कस करा था फार्मूला और थर्ड पार्ट में भी वही फार्मूला हमारा यूज होने वाला है। तो अब तक आपको ये याद हो गया होगा। तो उस फार्मूले को यूज करना है। क्या था नेक्स्ट टर्म का फार्मूला? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। याद रखेंगे सारे के सारे। a हमारा फर्स्ट टर्म है, d हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो क्वेश्चन था 6 क्वेश्चन। हमें चेक करना है -150 इस AP का। AP हमें दे रखा है, AP मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 11852। ये AP है, हमें देखना है क्या -150 इसका कोई टर्म होगा। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे कि -150 इसका nth टर्म है, किसी नंबर पे आता है, nth नंबर पे आता है, ये लेट करेंगे। सो लेट an का मतलब क्या हुआ, nth टर्म इज़ -150। ये हमने लेट कर लिया यहाँ पर। an का फॉर्मूला क्या था, ऊपर लिखा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इक्वल टू है -150 के। अच्छा, अब यहाँ पे वैल्यूज आपने शिफ्ट करनी है। देखो सबसे पहले a कितना है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म a की वैल्यू हमारी AP से आ जाएगी 11। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 11। d कॉमन डिफरेंस देखिए कैसे निकालो, क्या बताया था, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। तो 8 माइनस 11 करेंगे -3 आ जाएगा। तो d की वैल्यू आ गई -3। a और d की वैल्यू इसमें हमें क्या करना है, प्लग कर देना है, रख देनी है। ठीक है, सो a इज़ 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज़ -3 इक्वल टू -150। नाउ जो ये +11 है ना, यहाँ पे सबसे पहले इसको राइट में शिफ्ट करिए। सो n माइनस 1 इंटू -3 इक्वल टू -150 तो था ही। इसमें आप 11 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो -11 आ जाएगा। नाउ इट इज़ -161 आ गया 161। और लेफ्ट में कितना था, n माइनस 1 इंटू -3। तो सबसे पहले अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो नोटिस करिए यहाँ पे -3 है, इसे हटाना है यहाँ से, है ना। तो ये मल्टीप्लिकेशन में तो आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड में इसको डिवीजन में भेज दोगे, है ना, रूल यही कहता है। तो अगर कोई चीज़ लेफ्ट में इनटू हो रही है, मल्टीप्लाई में है, तो राइट में डिवीजन में चली जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल। लेकिन 161 को देखो आप चेक करो कि 3 से डिवाइड होता है, एक बार आप रफ में देखो, नहीं होगा, है ना। 161 को 3 से अगर डिवाइड करोगे तो ये पूरा डिवाइड नहीं होता है। सो n माइनस 1 की वैल्यू आ रही है 161/3। सो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, इस -1 को आप शिफ्ट करिए, 1 प्लस 161/3। सो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ रहा है 3 प्लस 161/3। तो इसको आगे और सॉल्व करेंगे, 164/3 जो कि डेसिमल नंबर है। ये क्या है, डेसिमल नंबर, कंप्लीट नंबर नहीं है। तो भाई आप देखो किसी भी एपी में जो टर्म्स होते हैं वो कम्प्लीटली क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म काउंटिंग हो सकती है ना उनकी। ऐसा तो नहीं हो सकता हम ये बोलें भाई डेसिमल मतलब हमने ये नहीं बोल सकते कोई नंबर जो है 2.5 पोजीशन पे है या कोई नंबर 1.5 पोजीशन पे, ऐसा नहीं हो सकता है। काउंटिंग होगी 1 2 3 4, कंप्लीट नंबर होगा, कंप्लीट इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर जिसे आप कहते हैं। इसका मतलब ये डेसिमल जो आ रहा है n की वैल्यू, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये 150 हमारा नंबर, हमने कहा भाई ठीक है ये इस एपी का कोई टर्म है, हम गलत हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि n की वैल्यू जो है कम्प्लीटली एक काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर नहीं आ रहा। तो आप यहाँ पे लिखिएगा एज वैल्यू ऑफ n। नोट्स में जब आप नोट्स बना रहे होंगे या जो आप एक्सप्रेस करते हो अपना नॉलेज, तो प्रॉपर्ली लिखना भी होता है। तो आप सीखिए कैसे लिखना होता है हमें चीज़ों को। सो एज वैल्यू ऑफ n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, therefore -150 is not a term of given AP।
ये इस AP का कोई भी टर्म नहीं होगा। ठीक है, समझ आई बात? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। उसने कहा था कि इस AP का -150 कोई टर्म है कि नहीं है। ठीक है, तो हमने कहा लेट nth टर्म में n की वैल्यू निकाले, देखा वो n की वैल्यू क्या आ गई, डेसिमल आ गया। उसको कंप्लीट नंबर आना चाहिए था, कंप्लीट नेचुरल नंबर आना चाहिए था, नहीं आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है। डेसिमल में पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब आप लिखोगे कि नहीं 150 इसका कोई टर्म नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएँ तो इस तरीके से करना है। अगर यहाँ पे n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर आ जाती तो आप कहते हैं कि येस इट इज़ अ टर्म ऑफ दिस AP, और जो n की वैल्यू आती उस नंबर पर ये नेचुरल नंबर हो जाता। ठीक है, अंडरस्टूड? आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। फाइंड द 31st टर्म ऑफ द AP हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। दो कंडीशन दे रखे हैं और हमसे 31st टर्म पूछा हुआ है। तो बढ़िए, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला हुआ था, गिवन। अब आपको कैसे लिखना है, देखिए 11th टर्म को आप लिखोगे A11। क्या लिखोगे, A11। ये दे रखा है आपको 38 एंड बोला हुआ है 16 टर्म का मतलब होगा A16 एंड इट इज़ गिवन टू यू 73। ये कितना दे रखा है, 73 दे रखा है। तो A11 और A16 आपको दे रखा है और 31st आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो AN हमारा फॉर्मूला था, अभी हमने लिखा था, बार बार इसको लिखिए ताकि आपको याद हो जाए। A + n-1 × D ये फॉर्मूला है, इसको पुट करें यहाँ पर। तो आपको ना फर्स्ट टर्म पता है ना D पता है, बट ये पता है कि n क्या है। n मतलब जैसे यहाँ पे 11 दे रखा, तो n की वैल्यू यहाँ पे पहली कंडीशन के लिए 11 होगी, दूसरी कंडीशन के लिए n की वैल्यू 16 हो जाएगी। ठीक है, ये दे रखा है आपको। तो पहले इक्वेशन में देखिए आप A + क्या रखोगे, आप यहाँ पर रखिए। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर देखो, आप 11 रखोगे ना, तो डायरेक्टली आप सॉल्व करिए। 11 - 1 कितना आ जाएगा, 10। सो A + 10D ये दे रखा है 38। सेकंड में आप देखो यहाँ पर 16th टर्म दे रखा है, तो n की जगह पर आपको 16 रखना है। इट इज़ A + 16 - 1 दैट इज़ 15। सो A + 15D = 73। सो नाउ वी हैव टू इक्वेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। दो इक्वेशंस हैं, हमें A और D की वैल्यू यहीं से निकालनी है। तो चैप्टर हमारा थर्ड था जिसमें हमने लीनियर इक्वेशन सॉल्व करी थी, उसका यूज करिए। सबसे पहले आप क्या करिए, सब्ट्रैक्ट करिए फर्स्ट में से सेकंड को या सेकंड में से फर्स्ट को, या फिर जो भी आप करना चाहें तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो मैं यहीं पर कर रहा हूँ, इसमें लिख सकते हैं, अलग से भी कर सकते हैं ना। आप यहाँ पे लिखिए सब्ट्रैक्ट 1 from 2 या 2 from 1, जो भी आपको सही लगता है। सो प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, दिस इज़ माइनस ऑल्सो। 10 - 5 यह आ जाएगा -5D, और ए वाले टर्म तो आपके कैंसिल हो गए। ठीक है, इक्वल टू में देखिए आप 38 में आप 73 को माइनस कर रहे हैं, बड़ा नंबर नेगेटिव कर रहे हैं तो माइनस का साइन आ जाएगा। 13 - 8 5, 6 - 3 इट इज़ 35। सो राइट में क्या आ रहा है, -35। दोनों साइड आप -5 से डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पे -5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 × 7 = 35। सो फ्रॉम हेयर D की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया 7। तो D की वैल्यू तो हमने पहले निकाल दे, एक काम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, D की वैल्यू को पुट करेंगे किसी एक इक्वेशन में, लेट्स से इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन A + 10D था इक्वल टू 38। D की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, 7, तो 10 × 7 = 38। A + 7D = 38। इट मीन्स A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 38 - 70, बड़ा नंबर नेगेटिव में है तो माइनस का साइन आएगा। 10 - 8 दैट इज़ 2 एंड 6 - 3 दैट इज़ 3, 32। तो फर्स्ट टर्म हमारा आ गया यहाँ से, फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ रही है -32, कॉमन डिफरेंस आ रहा है हमारा 7। नाउ उसने हमसे पूछा हुआ था कि 31st टर्म निकालिए, 31st टर्म। सो आपको A31 निकालना है, ये किसके इक्वल होगा, फिर से ये फार्मूला यूज करिए। यहाँ पर क्या होगा, A + n-1, n-1 में n की जगह 31 रखेंगे, 31 - 1 × D। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ A आपका कितना था, -32 प्लस 31 - 1 दैट इज़
30 और डी की वैल्यू है 7, तो ये पुट कर दीजिए यहाँ पर -32 प्लस 210। नाउ 210 में से आप 32 को माइनस करोगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 - 2 दैट इज़ 8 एंड अगेन 10 - 3 दैट इज़ 7, 178 दिस वन। तो A31 मतलब जो इसका 31st टर्म है ना इस AP का, वो हमारे पास आ रहा है 178। तो इस तरीके से करना था, ये है इसकी वैल्यू 31st टर्म की वैल्यू। तो जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं उसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछने के लिए फ्री हैं। एट्थ वाला, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज दिस वन एंड लास्ट टर्म मीन्स क्योंकि टोटल टर्म्स कितने हैं 50, तो जो 50th टर्म है उसको वो कह रहा है लास्ट टर्म, वो 106 है। तो मतलब आप, मैं कंडीशन बना के दे देता हूँ, आप ट्राई कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला हुआ था कि जो हमारा 50th टोटल टर्म्स हैं 50, टोटल टर्म्स AP में हैं 50 टर्म्स हैं एंड कंडीशन क्या दे रखी है, थर्ड टर्म इज 12, A3 इज 12, लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म का मतलब क्या होगा, टोटल टर्म्स 50 है तो 50th टर्म ही जो है लास्ट टर्म होगा। A50 आपको दे रखा है 50th टर्म 106 और हमें बोला हुआ है 29th टर्म। आपने यहाँ से दो इक्वेशन बनानी है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बनाई थी। क्या बनेंगी, A + 2D = 12 क्योंकि थर्ड टर्म दे रखा था, और A50 के लिए बनेगा A + 49D = 106। इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। A और D की वैल्यू निकालिए, फिर आपको 29th टर्म निकालना था। सो A29 कैसे निकलेगा, A29 विल बी A + 28 × D। यहाँ पर आपने A और D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और हमारा 29th टर्म आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ, आई होप आप ये कर लोगे। 9th क्वेश्चन मैंने आपको जिक्र कर लिया, वो भी सेम है, सिमिलर इसी पैटर्न पर है। तो 8th एंड 9th आप लोग ट्राई करिएगा। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. नाउ देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कंडीशन दे रखी है, जो हमारा 17th टर्म है ना AP का A17, वो एक्सीड्स का मतलब होता है ज़्यादा होना, अधिक है। उस कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है 10th टर्म से। सो जो हमारा A10 होगा उससे 7 मोर है, तो 7 प्लस हो जाएगा A10 में। सो इट मीन्स अगर हम A10 में 10th टर्म में 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास 17th टर्म उसका आ जाएगा। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो वी नीड टू फाइंड कॉमन डिफरेंस। अब कैसे करोगे, देखो 17th टर्म का फॉर्मूला क्या लगेगा, अगर फर्स्ट टर्म A है तो A + 17 - 1 16 और कॉमन डिफरेंस अगर D है तो यहाँ पे D लिख सकते हैं। तो A + 16D = 10th टर्म। 10th टर्म क्या आ जाएगा, A + 9 × D + 7 तो है ही हमारे पास। अब आप देखिए ये +A है, यहाँ पे +A है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको लेफ्ट में माइनस कर दोगे तब भी ये कैंसिल हो जाएगा। सो 16D की वैल्यू आ रही है 9D + 7। इस 9D को आप लेफ्ट में शिफ्ट करिए, यहाँ ये प्लस है तो यहाँ माइनस साइन के साथ आ जाएगा = 7। नाउ 16 - 9 कितना आ जाएगा, 7D = 7। बोथ साइड आप 7 से डिवाइड करिएगा, 7/7 1, तो यहाँ से D की वैल्यू आ रही है 1। इट मीन्स इस AP का जिसमें ये कंडीशन थी उसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। 4 लाइन का इसका आंसर था, बट अगर किसी को नहीं आता है तो फिर उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। जो नोट कर रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले ले और बढ़ते हम लोग आगे। सो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म।
पहले तो आप AP को देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास जो AP दे रखी है उसको नोट करिए। AP है 315, 27, 39। तो यहाँ से पहले आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए फर्स्ट टर्म। A कितना है देखो, जो पहले पर है 3। D की वैल्यू बताइए, D की वैल्यू कितनी आएगी 15 माइनस 3। सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, 15 माइनस 3 दैट इज़ 12। D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। A और D यहाँ से पता लग गए। ना बोल रहा है कौन सा टर्म है जो 132 मोर देन है 54th टर्म से। पहले आप 54th टर्म निकालिए, A 54 निकालिए। A 54 की वैल्यू क्या होगी A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह आप क्या रखोगे 54 माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए। A की वैल्यू रिटर्न करिए 3, 54 माइनस 1 दैट इज़ 53 इंटू डी की वैल्यू 12। करिए इसको सिंप्लीफाई। दिस इज 636। नाउ इसको ऐड करिए 639। इसका मतलब ये हुआ कि जो 54th टर्म है हमारा वो कितना है 639। नाउ वो कह रहा है कि 54th टर्म से 132 मोर। इसमें 132 ऐड कर लीजिए आप, या आप ऐसा करिए जब आप क्वेश्चन को इसको सॉल्व भी कर रहे हैं तो कम स्टेप हो जाए आपके। वैसे तो मैं इसमें ऐड कर लूँ तब भी हो जाएगा, लेकिन स्टेप्स को कम करना है तो आप यहीं पर क्या करिए लेट कर लो कि एक nth टर्म है an लिख दीजिए उसको, वो 132 मोर देन है 54th टर्म से। ऐसे कर लीजिए। कंडीशन तो यही है कि 54th टर्म से 132 मोर होना चाहिए। तो मैंने लेट कर लिया वो टर्म है nth टर्म, और यहाँ पे लिख दिया an इक्वल्स टू 132 प्लस A54। समझ आ गई कंडीशन आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे अब A54 की वैल्यू रिटर्न करिए। 132 प्लस A54 कितना था 639। देखिए कितना आ रहा है 11, 7 एंड 7। an की वैल्यू, अब an हमें पता करना है, मींस nth टर्म हमें पता करना है, तो n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। an का फॉर्मूला लिखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 771। a कितना था हमारा 3, रखिए यहाँ पर। n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी थी 12, ये भी यहाँ पे रखिए 771। तो सबसे पहले इस +3 को राइट में शिफ्ट करिएगा। n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 771 माइनस 3 कितना आ जाएगा 768। 771 माइनस 3 करेंगे तो 768 n माइनस 1 इंटू 12। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में 12 था, राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो यहाँ पे अपॉन में लेके जाओ आप 12 को, डिवाइड करिए, ठीक है। इट इज़ 64। n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ रही है 64 आ रही है। चेक कर सकते हैं आप कैलकुलेशन, अगर कहीं पे एरर है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। वैसे तो नहीं हो गया एरर, ठीक है, बट कई बार हो जाते हैं सिली मिस्टेक्स, सो यू कैन चेक इट। नाउ ये आ गया 64। n की वैल्यू कितनी आ रही है 65। इट मीन्स इस AP का देखो आ गए ना 65। इट मीन्स क्या कह रहा है कि 65 जो टर्म होगा 65th पोजीशन पे जो टर्म होगा वो 54th पोजीशन पे जो टर्म है उससे कितना ज़्यादा होगा 132 ज़्यादा होगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। समझिए क्वेश्चन को, नहीं आता है मुझे बताइए, एंड बाकी जो नोट कर रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस सेम है, 2 APs की बात हो रखी है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज़ 100। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। तो 100 टर्म्स के बीच का डिफरेंस देकर 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस निकालना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे आप, 2 APs हैं। पहले AP में आप ऐसा करिए, लेट करना पड़ेगा आपको कि पहली जो AP है फर्स्ट AP उसको लेट करिए कि उसमें जो फर्स्ट टर्म है ना उसको आप मान लीजिए स्मॉल a, कॉमन डिफरेंस ले लीजिए d। कॉमन डिफरेंस कितना लेंगे, कॉमन डिफरेंस ले लेंगे d, स्मॉल d। ये फर्स्ट AP के बारे में हमने पहले से लेट कर लिया। सेकंड AP के बारे में क्या लेट करोगे, सेकंड AP के बारे में लेट करोगे कि जो फर्स्ट टर्म है उसको मान लो a डैश,
पहले वाले का तो ए है और सेकंड एपी का है ए डैश, बट कॉमन डिफरेंस सेम है। तो कॉमन डिफरेंस आप चेंज मत करिएगा, आपने कॉमन डिफरेंस लिखना है डी, ठीक है। दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है और उनकी 100th टर्म का डिफरेंस। सो पहले एपी का 100th टर्म क्या होगा, A100 माइनस दूसरे एपी का A100 डैश मान लीजिए, और ये डिफरेंस उसने दे रखा है 100 है, ठीक है। बस हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं, जो बोला हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आगे प्रोसीड करना है, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। पहले एपी का 100th टर्म क्या होगा, A + 99D, फॉर्मूला आप सभी को याद है ना, माइनस दूसरे एपी का 100th टर्म क्या होगा, दूसरे एपी का फर्स्ट टर्म विच इज़ A डैश प्लस 99 कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 100, ठीक है, हो गया था। इसको सिंप्लीफाई करिए, A + 99D माइनस A डैश, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, 99D इक्वल टू 100, 99D कैंसिल आउट, A माइनस कितना आ गया, A डैश, A माइनस A डैश की वैल्यू आ गई 100, मतलब कि उन दोनों एपीज़ के फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है वो है 100, ठीक है। इसको आप पहली इक्वेशन बना लीजिए। अब इस कंडीशन का यूज करेंगे हम लोग, जब वो हमसे पूछ रहा था 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा। 1000 टर्म का डिफरेंस मतलब पहले एपी का जो 1000 टर्म होगा माइनस दूसरी एपी का 1000 टर्म, ठीक है। तो उसको हम A डैश 1000 से रिप्रेजेंट कर देंगे। अच्छा, फॉर्मूला आपको पता है A + n-1 × D का, तो फर्स्ट एपी का 1000 टर्म होगा फर्स्ट टर्म प्लस, देखो 1000 - 1 कितना होता है 999, सो 999 × D माइनस दूसरी एपी का 1000 टर्म A डैश माइनस 999 × कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम था। सो थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, A + 99D, इस माइनस की मल्टीप्लाई करिए अंदर A डैश, अब यहाँ पे देखो माइनस का साइन है ना, A डैश माइनस 999D, सो माइनस माइनस अब प्लस हो जाएगा 99 एंड 9D, तो A डैश सॉरी यहाँ पे ये जो हमारा 999D है ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या A माइनस A डैश बच गया, और A माइनस A डैश की वैल्यू कितनी थी 100, वो आप यहाँ पे लिख दोगे। इसका मतलब उस AP के 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना है 100 है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाई 7, ओके। सो सबसे पहले एक चीज़ बताइए आप लोग, 3 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 100 से और कहाँ तक जाते हैं 999 तक, है। सो पहला 3 डिजिट नंबर क्या होगा 100, फिर 101, फिर 102, 103, 104, 105, 106, ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाएंगे आप लोग, देखो सब लास्ट में क्या आएगा 999, उससे पहले क्या होगा 998, उससे पहले 997, उससे पहले 996, देन 995 और ऐसे, ठीक है। तो ये हैं 3 डिजिट नंबर्स। अब हमें चेक करना है वो नंबर जो 7 से डिवाइड होते हैं वो कितने हैं। तो पहले आप यहाँ से देखिए, 7 से सबसे पहले डिवाइड कौन सा होगा, 100 डिवाइड होगा नहीं, 101 डिवाइड होगा नहीं, चेक कर सकते हैं आप, रफ में देख लीजिए। 7 से 102 डिवाइड होगा नहीं, ये वाला डिवाइड होगा नहीं नहीं नहीं, और सीधे सीधे 105 जो है सबसे पहला नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होगा। पहला जो 3 डिजिट फर्स्ट नंबर है, 3 डिजिट का पहला नंबर जो है वो 105 है जो 7 से डिवाइड होता है। देखो आप चेक कर सकते हैं, 105 को 7 से डिवाइड करिए, 7 1 जो 7, 35, 7 5 जो 35, 15 टाइम्स जा रहा है ना, तो ये है 105 जो 7 से डिवाइड होता है, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट से भी चेक कर लीजिए, आप लास्ट से देखिए सबसे लास्ट नंबर कौन सा है जो 7 से डिवाइड होता है। इस 999 को देखिए, आप रफ में कर सकते हैं, अगर आप चेक कर रहे होंगे तो आप रफ में करिए, आप ऐसा करिए, देखो 999 को आप 7 से डिवाइड कर लीजिए। सो आप देखोगे 7 1 जो 7, 2 29, 7 4 जो 28, 190 नहीं हो रहा है ना। सो ये डिवाइड नहीं हो रहा है। 998 भी आप चेक करो, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 994 होगा यहाँ पे, केवल 994 होगा जो 7 से डिवाइड हो रहा है। तो लास्ट नंबर जो 7 से डिवाइड होता है 3 डिजिट का वो है 994। तो आप क्या करोगे, देखो सीरीज अब आप क्या बनाओगे, AP
ए पी बनेगी विच इज़ डिवाइडेड बाय 7, जो 7 से डिवाइड होती है वो ए पी क्या होगी, पहला टर्म होगा 105, इसमें 7 ऐड करिए 112, फिर 7 ऐड करिए 119, ऐसे चलते चलते लास्ट टर्म कितना बताया मैंने 994। ये वो ए पी है जो 7 से क्या होती है, डिवाइड होती है। तो अब आपको बोलना है कि इसमें कितने टर्म्स हैं ये पता करना है। तो पहला टर्म ले लेंगे 105 को, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू होगी, आप इसमें से इसको माइनस करिए सेकंड में से फर्स्ट को, या क्योंकि उसने बोला था डिवाइडेड बाय 7 है तो 7 का डिफरेंस सभी में होगा और डी की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, देखो टेक्निकल जो इसमें स्किल यूज होगी वो ये है कि 994 का पोजीशन निकालना में, कि 994 किस पोजीशन पर है, उतने नंबर्स हो जाएंगे 3 डिजिट के जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो यही टेक्निकल स्किल यूज करनी है। सो लेट करेंगे कि an हमारा है 994। बस अब इसके बाद हमें प्रोसीड करना है। तो देखिए आगे कैसे सॉल्व होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है an इक्वल टू 994, ये लिखा है ना हमने। an का फॉर्मूला था a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 994। अब यहाँ पे a रखिए 105, हमने वैल्यू निकाल दी है n माइनस 1, डी की वैल्यू हमने निकाली थी 7 जो कि इवन क्वेश्चन में दे रखा था। नाउ नेक्स्ट आपने क्या करना है, 105 को राइट हैंड साइड में से माइनस कर लीजिए। सो 994 माइनस 105, ये आपके पास आ जाएगा सी 9 एंड 8 8 8 8 9, कितना आ रहा है, सॉरी यस हाँ ठीक है 889 इसका आंसर आ जाएगा। सो n माइनस 1 इंटू 7। अब आप क्या करिए, ये देखो लेफ्ट में ये 7 मल्टीप्लिकेशन में था, राइट में शिफ्ट कर लीजिए इसको, तो ये डिवीजन में चले जाएगा। 889 बाई 7, 7 से कैंसिल करिए, 7 1 जो 7, 7 2 जो 14 एंड 7 7 जो 49, 127। इट मीन्स n माइनस 1 की वैल्यू आ रही है 127। सो n विल बी 127 प्लस 1, दैट इज़ n की वैल्यू आ गई 128। तो क्या मतलब हुआ इसका कि 994 की जो पोजीशन है वो है 128, 128th टर्म है 994। तो इसका मतलब 3 डिजिट के नंबर जो 7 से डिवाइड होते हैं वो कितने हैं, 128 नंबर्स है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। कोई डाउट है मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू 13। सो आई होप आप ये कर लोगे, बट इसमें भी आपको पहले मैं आपको हिंट दे देता हूँ। स्टार्टिंग का मैं कर लेता हूँ 2 लाइन का, उसके बाद आप ये करोगे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला हुआ था, 10 और 250 के बिटवीन ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 4 से डिवाइड होते हैं, मल्टीपल ऑफ 4 हैं, बट वो इनके बिटवीन होने चाहिए, है ना, इनको काउंट नहीं करेंगे। पर अगर डिवाइड वैसे भी ये हो नहीं रहे हैं, देखो 10 तो 4 से डिवाइड नहीं होता है, 11 भी नहीं होगा, 12 सबसे पहला नंबर क्या होगा 12, देन 16, ऐसे चलता जाएगा। क्या ये 254 से डिवाइड होता है, नहीं ये नहीं होता है। 259 तो ऑब्वियसली नहीं होगा, सॉरी 249 तो ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि 249 क्या है और नंबर है। सो कौन सा होगा 248, 248। तो जो AP बन रही है हमारी वो है 12, 16 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म है 248। तो फर्स्ट टर्म आपका यहाँ से आ गया 12 एंड डी की वैल्यू आ गई 4, 4 के मल्टीपल हैं, और जो लास्ट टर्म an है ना वो हमारे पास है 248। यहाँ से आपको क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है। इतने टर्म्स हो जाएंगे जो 4 के मल्टीपल हैं बिटवीन 10 एंड 250। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप कर लोगे, है ना, आई होप सो। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 आप देखोगे, फॉर वट वैल्यूज ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। n की वो वैल्यू निकालनी है हमको जिससे इन दोनों APs के nth टर्म क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 15 वाला हमारा है,
पहले एपी कितनी दे रखी है 63, 65, 67 एंड सो ऑन। दूसरी एपी हमें दे रखी है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। इस एपी का फर्स्ट टर्म देखें ये कितना है 63 और डी कितना है -2। आप चेक कर लीजिए 65 माइनस 63 सॉरी +2 -2 नहीं सॉरी +2। एंड इस एपी में देखो आप इस सेकंड वाली में इसका फर्स्ट टर्म है 3 एंड कॉमन डिफरेंस इसका कितना है 10 - 3 दैट इज 7। तो इसको ए डैश ले लीजिए और इसको डी डैश ले लीजिए और यहाँ पे ए और डी ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, थोड़ा चेंज कर दिया सिंबल में ताकि हमारे अंडरस्टैंडिंग सिंपल रहे, हमारे अंडरस्टैंडिंग में आ जाए। ठीक है आंसर इसका। सो इसका जो हमारा nth टर्म होगा वो कितना होगा an इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला यही है, रखिए इसको 63 प्लस n-1 इंटू डी की जगह पे 2 रखना है। 63 इस 2 की मल्टीप्लाई अंदर करिए 2n-2, 63 - 2 हो जाएगा 61 प्लस 2n। तो इसका जो nth टर्म है पहले AP का वो इतना है। आगे इसका nth टर्म, दूसरे AP का nth टर्म निकालिए an डैश a डैश प्लस n-1 इंटू डी डैश। a डैश कितना है 3 प्लस n-1 इंटू 7, 3 इस 7 के अंदर मल्टीप्लाई करिए 7n - 7, सो ये आ रहा है 3 - 7 - 4, तो 7n - 4 an डैश की वैल्यू ही आ गई। तो इस AP का और इन दूसरी AP का भी हमने nth टर्म निकाल दिया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनके nth टर्म इक्वल हैं, मतलब कि an इक्वल टू क्या है an डैश के इक्वल है, तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो रखिए ये कंडीशन यहाँ पर। सो आप चेक करिए आगे क्या होगा। अब आपको क्या करना है, देखिए इस 7n को या 2n को आप राइट में शिफ्ट करिए, 4 को लेफ्ट में, 61 प्लस 4 एंड 7n - 2n आ जाएगा यहाँ पर। सो नेक्स्ट यहाँ पे जगह की कमी है तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 61 प्लस 4 65, 7n - 2n दैट इज़ 5n एंड नाउ आप 5 से डिवाइड करिए बोथ साइड। सो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 13। n इक्वल टू 13 5 जो 65 होता है, तो n इक्वल टू आ रहा है 13। क्या लॉजिक हुआ, इसका मतलब इस AP का 13th और इस AP का 13th टर्म दोनों ही क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये उसने पूछा था कि n की वैल्यू निकालो ताकि इन दोनों APs का टर्म क्या हो जाए इक्वल हो जाए, तो वो 13th टर्म है इसका और इसका जो दोनों के दोनों इक्वल हैं। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना था। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। ओके अब बढ़ते हम लोग हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7th टर्म एक्सीड्स इट्स 5th टर्म बाय 12। पहले कंडीशन को यूज करिए, उसने बोला हुआ है कि थर्ड टर्म AP का जो थर्ड टर्म है वो दे रखा है 16 एंड जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से एक्सीड ज़्यादा हो जाता है कितना 12। तो ये एक्सीड वाला जो था एक क्वेश्चन बीच में आया था हमारा, तभी मैंने ये कहा था एक्सीड का मतलब होता है ज़्यादा, है ना। सो 7th टर्म 5th टर्म से 12 एक्सीड्स है, ये कंडीशन हमारी बन गई। अब हमने फर्स्ट टर्म को A लेना है, कॉमन डिफरेंस को D लेना है, इनमें फॉर्म जो कंडीशन है उनमें पुट करना है और इक्वेशंस बनानी है। तो A थर्ड का मतलब होगा A + 2D, फॉर्मूला आपको पता है। 7 का मतलब होगा A + 6D, 5 का मतलब होगा A + 4D + 12। लेकिन अब इसको पहले सॉल्व करिए आप सेकंड कंडीशन को, क्योंकि A से तो A कैंसिल हो जाएगा। 6D 4D को लेफ्ट में शिफ्ट करिए, -4D = 12। सो 6 - 4 2D = 12। D की वैल्यू आ जाएगी 2 से डिवाइड करिए बोथ साइड 6, आ गई D की वैल्यू 6। अब पहली में देखो आप, पहली कंडीशन में अगर आप क्या करो D की वैल्यू यहाँ पे प्लग करो। सो A + 2D था, 2D की जगह आप क्या रखोगे 6 रखोगे = 16। A + 12 = 16। सो A की वैल्यू 16 - 12 दैट इज़ 4। तो हमने एक टास्क कंप्लीट कर दिया, इस AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया। फर्स्ट टर्म है 4 और कॉमन डिफरेंस है 6। तो हमसे क्या पूछा हुआ था इसमें, डिटरमाइन द AP पता करनी है। तो AP क्या होगी, कैसे बताया था, कैसे बनाते हैं आप AP। फर्स्ट टर्म को लिखते हैं जो कि 4 है ना, फर्स्ट टर्म आ गया। जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम इसमें अगेन एंड अगेन ऐड करते जाते हैं। तो पहले आप 4 में क्या करोगे 6 ऐड करोगे, 6 + 4 10,
फिर आप क्या करोगे, इसमें 6 ऐड करोगे, 10 + 6 16, देन अगेन आपको 6 ऐड करना है 22, तो ये वो AP होगी, बाकी डॉट डॉट आप लगाते जाइए। तो हमसे पूछा हुआ था AP पता करना, इस तरीके से हमने AP पता कर ली है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 5.2 हमारी कंप्लीट होती है। मिलते हैं फिर एक्सरसाइज 5.3 में नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।